सनातन के दुश्मनों को पिंजरे में बंद करने की कवायद शुरू हो चुकी है। तमाम वो लोग जिन्होंने सनातन के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाने की हिमाकत की थी। इस महापाप की सजा ऊपर क्या है ये तो श्री नारायण ही जाने, मगर यहाँ पर उनके सजा की तैयारी हो चुकी है और 4 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। यानी कि महापापियों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। ऐसे में आपको इस खबर से जुड़ी डिटेल रिपोर्ट डीटीओ देंगे, साथ ही छोटी से छोटी जानकारी देंगे कि कोशिश करेंगे कि कैसे इन पर शिकंजा कसा गया। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपति मंदिर के प्रसाद के लड्डू में मिलावट मामले को लेकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के नेतृत्व में जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने रविवार को एक गिरफ्तारी की है। आरोपियों की पहचान भोले बाबा डेयरी के पूर्व निदेशक विपिन जैन और पोमिल जैन, वैष्णवी डेयरी के अपूर्व चावड़ा और एआर डेयरी के राजू राजशेखरन के रूप में हुई है। चारों को प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए घी की सप्लाई में इरेगुलरिटीज मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई को जांच में पता चला है कि वैष्णवी डेयरी के प्रतिनिधियों ने एआर डेयरी के नाम पर टेंडर हासिल किए थे। वैष्णवी डेयरी ने टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी करने के लिए एआर डेयरी के नाम पर इस्तेमाल करने पर हुए फर्जीवाड़ा डॉक्यूमेंट और मुहरें बनाई हुई थी। वैष्णवी डेयरी द्वारा बनाए गए नकली रिकॉर्ड में दावा किया गया है कि उसने रुड़की में भोले बाबा डेयरी से घी खरीदा है, लेकिन उसके पास जरूरी मात्रा में आपूर्ति करने की क्षमता नहीं थी। चारों को आज तिरुपति कोर्ट में पेश किया गया है। एसआईटी के सदस्य और सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर वीरेश प्रभु कोर्ट में मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 अक्टूबर 2024 को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी और अन्य लोगों की याचिकाओं पर सीबीआई को एसआईटी बनाने का आदेश दिया था। सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में 5 सदस्य एसआईटी का गठन किया था। उन्होंने कहा कि टीम में एजेंसी के 2, आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के 1 अधिकारी शामिल थे। आपको जरा शॉर्ट में पूरा मामला समझा देते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने 18 सितंबर को आरोप लगाया था कि राज्य में वाईएसआर कांग्रेस सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया था। इसके अगले दिन टीडीपी ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का दावा किया कि लड्डू में क्या क्या मिला। तो प्रसादम में सोयाबीन, नारियल, सनफ्लावर, कॉटन सीड, जैतून का तेल, अलसी, फिश ऑयल, लॉर्ड और बिफ टेलो। अब सवाल ये है कि लॉर्ड और बिफ टेलो क्या होता है, तो ये भी आपको समझाते हैं। लॉर्ड को सुअर की चर्बी से बनाया जाता है। यह भी चिकना होता है जिसे आसानी से मिलावट कर सकते हैं। और बीफ टेलो में जानवरों की चर्बी और धीमी आंच पर पकाया जाता है। पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है, घी के जैसा दिखता है। और इस मिलावटी लड्डू को आप कोई आम लड्डू समझने की गलती ना करें। इस लड्डू को सालाना 500 करोड़ की इनकम जनरेट होती है। 1715 ईस्वी में लड्डू को प्रसाद के रूप में देने की शुरुआत की गई थी। 3.5 लाख लड्डू रोज बनते हैं और एक लड्डू बनाने में करीब 40 रुपए खर्च होते हैं। एक दिन के लड्डू की सामग्री की बात करें तो 500 किलो घी, 750 किलो काजू, 500 किलो किशमिश और 200 किलो इलायची का इस्तेमाल हर दिन किया जाता है। आंध्र प्रदेश की मशहूर तिरुपति मंदिर की लड्डू कंट्रोवर्सी के कई किरदार हैं। पूर्व सीएम से मौजूदा सीएम तक, मंदिर मैनेज करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम से लेकर सैंपल जांच करने वाली नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड तक, नंदनी ब्रांड के घी से लेकर एआर डेयरी तक। अब कई पॉलिटिकल पार्टियां भी इसमें कूद पड़ी हैं, मगर कुल मिलाकर बात यही है कि इस महापाप का खुलासा और 4 लोगों की गिरफ्तार इस बात का प्रमाण है कि सनातन को ठेस पहुंचाने वालों पर अब कार्रवाई होगी और अब इसे पहले की तरह केवल एक हेडलाइन बनाकर भुला नहीं दिया जाएगा। फिलहाल हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत के साथ।